नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परीक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, समानुपात या अनुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे राजस्थान का हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या आप सीटी की हो, पटवार हो, वीडियो हो, कांस्टेबल हो, पशु परीक्षक हो, सबके लिए मैथ का एक अपना वेटेज है और सब में ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हर एक चीज डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके अंदर 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, और 250 आपको सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपना खुद का मूल्यांकन करें, आपकी तैयारी देखें किस लेवल की है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट करें, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। जब आप टेस्ट दोगे तो उनको पीडीएफ आपको प्ले स्टोर पे, सॉरी, टेलीग्राम के अंदर मिलने वाली है विद आंसर के साथ, और वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और सभी कैंडिडेट लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आज आप कितने क्वेश्चन राइट हो गए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है? खर्च और बचत का अनुपात वो कितना है? खर्च और बचत की मैं बात करूं तो खर्च का अनुपात कितना है? 26x माना, और हमने बचत है उसकी 3x। यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपए है, तो उसकी मासिक आय की बचत कितनी है? देखो, अब इसकी जो इनकम है वो किसके बराबर है? टोटल जो आय है वो किसके बराबर है उसकी? हमने इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 29x हो गया। वो है किसके बराबर? 7,250 के बराबर है। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, 7,250 डिवाइड बाई 29 करोगे, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा इसके अंदर 7,250 में 29 का डिवाइड करो, 7,250 डिवाइड बाई 29, ये आ गया 250, मतलब 250। हमसे क्या पूछिए? बचत पूछिए। क्या पूछिए? बचत। बचत हमारी कितनी है? 3x है, तो 3 की x की वैल्यू हमें पता चल गई। x कितना है? 250 है, तो उसकी जो टोटल बचत है वो बेटा कितनी है? 750 रुपए। कितनी? 750। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला। कितनी? 750। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ऐसी तीन संख्याएं प्रतीत करो जिनका अनुपात 4:5:6 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है? कि वर्गों का योग 1232 है। मतलब तीन इनमें से, इन चारों में से कौन सी तीन संख्या है जिनके वर्गों का योगफल कितना हो? 1232 हो। ठीक है, तो एक संख्या हमने 4x मानी, एक 5x मानी, और एक क्या मानी? 6x। अब इनका क्या है कि वर्गों का योगफल है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए? वर्गों का योगफल। किसके? वर्गों का योगफल की बात हो रही है। ठीक है, अगर वर्गों का योगफल देखूं मैं, योगफल देखें इसका, तो कितना होता है? चार का कितना होता है? 16x²। ये कितना होगा? 25x²। और ये कितना है? 36x²। ये किसके बराबर आना चाहिए? 1232 के बराबर आना चाहिए। तो अब देखो, आपको चारों जो संख्याएं दे रखी हैं इनके वर्ग निकालो। 20 का वर्ग कितना होता है बेटा? 400 होता है। 25 का 625 होता है, और 30 का कितना होता है? 900। मतलब ये तो आंसर होने वाला है नहीं, क्योंकि होना चाहिए 1232, ये 12 से ऊपर हो गया, क्योंकि 600, 900, 1500 प्लस तो सीधा ही हो गया, ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा कितना है? 8 का कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, 8 का 64 है, 10 का 100 है, और 12 का 144 है। ये कितना होता है? ये बहुत कम हो रहा है, मतलब 1200 के पास तो जा ही नहीं रहा, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। दूसरा मैं बात करूं, 12 का कितना होता है? 144 होता है, इसका 225 होता है, और 18 का देख लो, फिर भी ये इसके 1232 के बाद से नहीं जाएगा। अगर आप इन तीनों का वर्ग निकालोगे, 16 का, 20 का और 24 का जब वर्ग निकालोगे और तीनों को ऐड करोगे, तो वो तुम्हारा कितना आने वाला है? वो तुम्हारा कितना आने वाला है? वो तुम्हारा वर्ग आएगा किसके बराबर? 1232 के बराबर। मतलब 16 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर
प्लस 24 की स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1232। राइट आंसर होने वाला, तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या आपको वर्गों का योग बताना, इसके बराबर होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किले में पहली तारीख को 60 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन उपलब्ध है। 10 दिन के बाद 60 सैनिक और आ जाते हैं, तो अब राशन कब समाप्त होगा। मान लो कोई एक छावनी है या किला है, कोई भी है, उसके अंदर 60 सैनिक है, उनके लिए 30 दिन का राशन उपलब्ध है। ठीक है, तो 60 सैनिक है और 30 दिन का राशन उपलब्ध है, मतलब कितना हो गया, 10 दिनों के बाद 60 सैनिक और आ जाते हैं, तो राशन कब समाप्त होगा। मतलब जो राशन के जो पैकेट है वो कितने हैं, 1800 मान लिए हमने, कितने, 60 सैनिक 30 दिनों के लिए कितने हो गए, 1800 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन बाद कितने सैनिक और आगे, 10 दिन के बाद 60 सैनिक और आगे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 600, ये हो गए 600। तो अब जो हमारे पास पीछे जो उनके खाने का राशन वाला सामान बचा है, जो पैकेट बचे हैं, वो कितने बच गए, मतलब 10 दिन में तो के बाद 60 सैनिक आगे और 10 दिन जो रहे हैं उन्होंने भी 600 खत्म कर दिए ना, तो पीछे बचे 1200। कितने बचे बेटा, 1200 बचे। अब 1200 बचते हैं, जब पीछे तारीख कितने बचे, मतलब 1200 के बाद अगर मैं बात करूं किसका डिवाइड करूं, 120, मतलब 10 दिन के बाद 60 सैनिक और आ रहे हैं, टोटल सैनिक कितने हो गए, 120 सैनिक हो गए। कितने हो गए, 120 सैनिक। तो मतलब 10 दिन तक वो राशन और चलेगा। 10 दिन पहले चल गया, 1 से 1 टू 10 तारीख तक तो ये चल गया, और फिर ये चलेगा 11 टू 12 तारीख तक चलेगा। मतलब टोटल ये राशन कितने दिन चलने वाला है, 20 तारीख तक चलेगा, मतलब 20 दिन तक ये राशन है चलने वाला है। कितने तारीख तक है, 20 तारीख तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना और बेसिक से आपको करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 480 रुपए है, जिसमें 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के नोट है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। मान लो 1 रुपया है, 5 रुपया है और 10 रुपया है। ठीक है, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो कितने, 480 रुपए हैं, और नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो नोटों की कुल संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो नोटों की कुल संख्या बताओ भैया कितनी होने वाली है। तो नोटों की कुल संख्या की बात कर लेते हैं, अपने पास जो होगी वो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो, नोटों की कुल संख्या ये टोटल कितना हो गया, 16x हो गया ना, मतलब ये टोटल कितना हो गया, ये सब हमारा कितना हो गया, 16x हो गया। जब 16x बराबर कितना है, 480 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 480 बटा 16, मतलब कितना आ जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 थी 48, मतलब 30 आ गया। अब देखो 30 इसकी x की वैल्यू आ गई, तो नोटों की संख्या क्या है, समान है, इसने ये बोला है। तो नोटों की संख्या समान है, तो सब नोट हमने कितने कितने को मान लिए, एक एक मान लिए। 1 इंटू 30 करो, ठीक है, 1 इंटू 30 करो और 1 इंटू 30 करो, 3 बार 30 30 करो। सारे नोट कितने हैं, 30 30 है, टोटल कितने हो जाएंगे, 90। नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 होने वाले, कितनी, 90। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक 5 का नोट है, एक 1 का नोट है, 10 का नोट है, सारे नोट हमने समान माने, एक एक नोट माना और उसे गुणा कर दो 30 से, तो कितनी हो जाएगी नोटों की संख्या, कितनी हो जाएगी बेटा, 90 होने वाली, कितनी, 90। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 624 रुपए को ए बी सी के को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटे जाने पर सी का मान कितना होगा। ए बी सी है, इनको 624 रुपए बांटने हैं, बांट देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इनको किस अनुपात में बांटने हैं, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने हैं। जब इनको इस अनुपात में आप बांटोगे तो क्या होने वाला है, जब इस अनुपात में बांटा जाएगा इसको, तो सी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब क्या है इनका, अगर मैं क्या लूं, एलसीएम एचसीएफ वगैरह करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 से सारे मल्टीप्लाई कर दो, कितने, 12 से हो गए। 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होता है, 6x हो जाएगा। ये प्लस में करो तो कितना, 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, ये तुम्हारा 13x हो रहा है। 13x के बराबर करोगे तो आपका कितना आ रहा है, 624। x के बराबर करोगे तो 624/13। ठीक है, 624/13 इंटू में क्या पूछा, सी की वैल्यू पूछी है ना, मतलब सी का मान करना है। तो सी के मान कितना है, 3 है, सी की वैल्यू क्या आई है, 3x आई है, 3x आई है ना।
तो इनटू में क्या कर देना, 3 कर देना। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इसको सोल्व करने के बाद पता है कितना आ जाएगा, 624 डिवाइड बाई 13, 624 डिवाइड बाई 13 148 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 रुपए। कितना, 144 रुपए इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होने वाला है, 144 रुपए राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 14, 17, 34 और 42 प्रत्येक में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि उस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती हो। अब देखो, जो कितनी है, एक 14 है और एक 17 का जोड़ा बनेगा, दूसरा किसका बनेगा, 34 और 42 का जोड़ा बनेगा। इनमें कौन से छोटी छोटी संख्या घटाई जाए तो उस प्रकार संख्या क्या हो, समानुपाती हो। अब मैं इसमें से घटा के देखूं, मतलब मुझे घटा के देखनी है कुछ संख्या कि जोड़ा क्या बन जाए, समान बन जाए। मान लो मैं इन चारों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं, इन चारों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो मैंने 2 घटाया, इसमें भी 2 घटाओ, सब में 2 2 घटाओ, सब में क्या है, -2 2। जब मैंने -2 किया, यहां आ गया 12, यहां आ गया 15 और यहां आ गया कितना, 32 और यहां आ गया 40। ठीक है, अब देखो, अब इनका रेशियो निकाल के देखो, 4 तिये 12, 4 5 15, 3 5 15, 4:5 आ गया। इसका रेशियो कितना आ रहा है, 8 चौके 32, 8 5 40। इनका रेशियो 4:5 आ रहा है, मतलब संख्या क्या है, समानुपाती आ रही है। तो इस तरह आप ऑप्शन को लेके भी घटा के देख सकते हो। मैंने 2 को घटा के देखा, 2 के घटाने पे क्या है, डिफरेंस इनका राइट आ रहा है या बराबर आ रहा है, तो उनका समानुपाती है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई 3 संख्या है जिनको 3:2:5 में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या मान ली मैंने, कितनी है, 3x है, 2x है और 5x है। इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 1862 हो, तो दूसरी संख्या क्या है। तो इनके वर्गों का योग करो आप, 9x की स्क्वायर, 4x की स्क्वायर और 25x की स्क्वायर है, इक्वल क्या है, 1862 है, इक्वल क्या है, 1862 है। ठीक है, अब देखो ये टोटल ऐड करो तो कितना आ रहा है, ये 13 और 25 कितना हो गया, 38x² इक्वल 1862, 38x² इक्वल 1862। तो x² बराबर क्या होगा, 1862 डिवाइड बाई 38, डिवाइड बाई 38 होने वाला है। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। x² की वैल्यू 49 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 इक्वल 7, क्या आ जाएगी, 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का रेशियो कितना है, 3:4 है। ए और बी का रेशियो कितना है, 3:4 है। और ए बी का 3:4 है, बी और सी का 8:9 है। तो ए और सी का मान करना है, ए बी और सी तीनों को रेशियो निकालना है आपका, 3:4। ठीक है, बी और सी का क्या है, 8:9 है। तो अब क्या करना है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 के 4 लगा दो, यहाँ पे 8 के 8 लगा दो। अब देखो, अब जब आप करोगे इनको बराबर, तो 8 ये कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 4 नीम कितने होते हैं बेटा, 36 होते हैं। इनको काटो, 12 24 36, तो 2:3 आ जाएगा। 12 के पहाड़े से डिवाइड कट रहे हैं ना, 12 के टेबल से बराबर जा रहे हैं, 12 3 36, 2:3 इनका आंसर आने वाला है, 2:3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m का 15% n का 20% है तो m और n का मान कितना होगा। m का कितना, 15%, m का क्या है, 15%, मतलब बराबर डिवाइड बाई 100, इक्वल क्या है, n का क्या है, 20% डिवाइड बाई 100 तो है। तो इनका मान क्या होगा, 100 से तुम 100 काटो रे, और ये तुम काटो 5 से, ये काटो तुम 5 से काटोगे 3, ये काटोगे 4। ठीक है, तो कितना हो गया, m3 हो गया और n4 हो गया। अब देखो इनका रेशियो निकालना है, इनका रेशियो निकालोगे तो ये वैल्यू क्या है, एक m की वैल्यू हो जाएगी, n वाली क्या हो जाएगी, m की हो जाएगी। तो m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 3, तो 4:3, 4:3 है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी है,
हो तो संख्याएं ए सी डी विता अनुपात में होती है। मतलब ए बी सी डी, ए कोई चार संख्याएं, इनकी संख्या ए सी डी हो, मतलब ए और सी और डी हो, मतलब बी नहीं हो, तो इनका विता अनुपात क्या होगा, विता अनुपात में क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो आप सबको पता है, जब ए है, बी है और ये सी है और डी है, तो हम क्या करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, क्या करते हैं, ए इंटू डी करते हैं और सी इंटू बी करते हैं, सी इंटू बी करते हैं, ये तो करते हैं। ठीक है, ये बोलता है अगर बी ना हो तो क्या होगा। ठीक है, बता देंगे बी नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसको अपन करना है, तो ए डिवाइड बाई क्या होगा, सी हो जाएगा, और बी डिवाइड बाई क्या होता है, ठीक है, ए सी, रुको, तो इसमें बी नहीं है, तो ए डिवाइड बाई क्या होगा, सी होगा, और सी डिवाइड बाई क्या होगा, सी डिवाइड बाई क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्योंकि सी कॉमन आएगा बार बार, ए डिवाइड बाई सी और सी डिवाइड बाई डी होने वाला है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि बी बराबर क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, बी बराबर हमने क्या पुट किया है, सी पुट किया, तभी ये सब हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि बी की जगह हमने सी की वैल्यू रख दी है, बी की जगह क्या है, सी की वैल्यू रख दी है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। कितने बेटा, 300, 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर और टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी विद आंसर के साथ। तो जाओ ऐप को डाउनलोड करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो, अपना मूल्यांकन करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, एग्जाम के टेस्ट के अंदर शामिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए का रेशियो बी क्या है, 7:9 है, बी रेशियो सी क्या है, 3:5 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी सी का आपसे मान पूछा जा रहा है, तो वैसा ही करना है, कुछ भी नहीं है इनमें, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये बी और ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का 7:9 है, फिर क्या है, बी और सी का रेशियो कितना है, 3:5 है। तो यहां तुम कर दो कितना, यहां तुम कर दो कितना कर दोगे, 9 कर दोगे, यहां तुम कर दोगे 3 कर दोगे, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 21 हो गया, और 9 × 27 हो गया, और ये 45 हो गया। अब देखो इसको काटो, जब आप काटोगे इनको, किसके पहाड़े से काटोगे, ठीक है, किसके, एबीसी का मान आ जाएगा। चाहे आप 3 से काट लेना, ठीक है, तो 7 21 होता है, ये 9 में जाएगा और ये 15 में जाएगा। ठीक है, तो 7 9 और 15 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी का 3/7 है, बी सी का 2/3 है, भाग और सी डी का 1/भाग है, तो ए डी के बराबर क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं, ए और बी क्या है, 3/7 है, बी और सी क्या है, बी और सी क्या है, 2/3 है, तो सी डी क्या है, सी और डी क्या है, 1/2 है, तो ए डी का बराबर रेशो क्या होने वाला है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, अब देखो क्या होगा, ए बी सी और डी का कुछ है, तो ए की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, फिर ठीक है, यहां से ए और बी की वैल्यू आ गई। फिर मैं बी और सी की बात करता हूं, मैं बी और सी की बात करता हूं, तो बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। फिर मैं सी और डी की बात करता हूं, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। इस तरह आपको करना है। तो इनको बराबर करने के लिए इनको 7 7 कर देना, इनको सब बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या कर देना, 1 और 1, इसको बराबर करने के लिए क्या कर देना, 2 कर देना। ठीक है, 2। अब देखो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। पर हमसे क्या पूछा है, ए और डी पूछा है, सिर्फ हम ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और डी कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 7 ये 21, 21 दुए 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, तो ये 6 के से कट जाएगा, तो 7 सिक्के 42, तो 1:7 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक दुकानदार को दो प्रकार के मैदे हैं, मैदों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, फिर उसमें 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। यदि कम मात्रा वाले मैदे का भाव 14 प्रति रुपए किलोग्राम हो तो अधिक मात्रा वाले मैदे का भाव कितना प्रति किलोग्राम होगा, क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो M1 M2 मैंने दो मैदा मान लिया, ठीक है। उसने क्या बोला कि एक में क्या है, 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर क्या 14 रुपए 10% का लाभ होगा और 14 रुपए मैदे का भाव प्रति ग्राम किलो हो जाएगा, ठीक है। कम वाला कितना है, 14 ग्राम, तो 14 है और उसमें 10% उसने ऐड करने के बाद कितना कर देगा, 24 कर देगा, ठीक है। मतलब तो इनके बीच का डिफरेंस अपन लेके चले तो वो कितना हो जाएगा 20, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। तो 2 रेशियो कितना था, 3 था, 2:3 था। इनके बीच का डिफरेंस निकालो कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। मतलब ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसने कितना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना हो गया, इनके बीच का कितना भाव जा रहा है, मतलब जो नया आंसर आने वाला है, जो नया भाव होगा कितना हो जाएगा, 24 रुपए होने वाला, कितना, 24 रुपए होने वाला, कितना, 24 रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती है, 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी कार्य क्षमता और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, अगर वुमेन की मैं वर्क की बात करूं, 20 वुमेन है, वो 16 दिन में करती है, 16 डेज में करती है, और 16 मेन है, वो कितने, 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क निकालना है हमें, तो वुमेन का टोटल वर्क जो होगा वो कितना होने वाला है, 20 × 16 करोगे तो कितना, 320। मेन का करोगे तो 16 × 15 होने वाला है, 16 × 15 होने वाला 200, 240, 240, 320 वुमेन और 240 मेन हो गया, ठीक है। अब इनको बराबर लेके चलते हैं, 230 वुमेन इक्वल 240 मेन हो गया, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना, इनका अनुपात वुमेन अपॉन में मेन करना है, तो क्या होगा, 300 मेन अपॉन में वुमेन करना है, ठीक है। मेन अपॉन में वुमेन करोगे तो कितना हो जाएगा, जब आप मेन अपॉन में वुमेन करोगे तो 320 अपॉन में 240 होने वाला है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4:3, कितना, 4:3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आदमी के अकॉर्डिंग औरत की क्षमता निकालनी है, अगर मैं वुमेन के अकॉर्डिंग मैन कर देता तो उल्टा हो जाता, 3:4 हो जाता, वो भी आंसर है इसमें दिया हुआ है। तो ये गलत होने के बहुत चांस है, पहले आदमी दे रखा है उसके बाद औरत दे रखी है, तो पहले आदमी का लेना फिर औरत की रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यदि x बराबर 1/2 है, x बराबर कितना है, 1/2y है, ठीक है। और x बराबर क्या है, 1/2y है, y बराबर 1/3z है, और तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। जब एक्स वाई जेड का मान निकालोगे तो इसको हमने 1 मान लिया, तो ये कितना हो गया, 2y हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस पे मैं 1 कर सकता हूं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा हमारा 3z हो जाएगा। और z की वैल्यू निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, z की वैल्यू इस तरह निकालोगे तो कितना आ जाएगा, z बराबर 1/2 था तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपको x और y की वैल्यू पहले निकालनी है, x और y। तो x का मान था 1 है, और इंटू में क्या करो, 2 करो। y की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो इंटू 2 करो, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2:1, तो क्या आ जाएगी, x और y क्या आ जाएगी, 2:1 क्या आ जाएगी, x और y क्या आ जाएगी। इसी तरह y और z का अगर आप करोगे तो 1 था y की वैल्यू, ठीक है। z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 की, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जिसको 3 से किया, 3 से 3 कटा, तो कितना आ जाएगा, 3:1 होने वाला है। तो x y और z है तो वो कितना हो जाएगा, x y z है तो x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 1 थी, और z की वैल्यू मैं इसको बराबर करने के लिए 1 मान सकता हूं, उसकी 3 थी तो इसको 1 मानो, 1 हो जाएगा, और इसकी क्या मानूंगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 3 है 1 है, 6 3 1, 6 3 1, 6 3 1, इसमें कौन सा है, ये जो 6 3 1 आई है हमारी, 6 x 6 है, फिर y 3 है और 1 है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्या होगा, मतलब आप ऐड कर सकते हैं 6 3
1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, या फिर ये बी राइट वैसे नहीं होगा, बट वैसे मान सकते हैं अगर नहीं दे रखा है तो 1, क्योंकि इन्होंने उल्टा लिख दिया होगा, ठीक है। तो 6:3:1 इसका रेशियो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। 6:3:1 इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। दो अंकों की प्राकृत संख्या था अंकों को परिवर्तित करने के पर प्राप्त संख्याओं को 4:3 हो तो इस प्रकार के जोड़े कितने हैं? दो अंकों की संख्या है बेटा, कितनी? दो अंकों की संख्या है और उनका अनुपात कितना है? 4:3 है। तो जोड़े कितने होंगे? तो दो अंक मतलब 10 से स्टार्ट हो गए 99 तक जाएंगे, ठीक है। एक से कितने? 10 हो गए, फिर 10 से कितने हो गए? 20 हो गए, 21 से कितने हो गए? 30 हो गए। इस तरह ही चलता जाएगा और 91 से कितने हो जाएंगे? 99 तक, क्योंकि 100 तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। जब ऐसे दो अंकों वाली संख्या आ जाए तो इसका हमेशा अनुपात निकालना है। 4:7 है, जैसे अनुपात वाले आ जाए, जोड़े बताने होंगे तो हमेशा याद रखना कितने जोड़े होते हैं? 5। ये आप रट लेना हमेशा, दो संख्याओं की प्राकृत संख्याओं का जोड़े या अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो वहां कितने होंगे? 5 जोड़े होंगे। कितने? 5। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाने वाला है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड है, जेड रेशियो x है, तो 2 3 4 एक्स वाई जेड 27, तो जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? सारे दो दो बार आ रहे हैं, एक्स भी दो बार, वाई भी दो बार, जेड भी दो बार है, तो क्या हो गया? तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2x 2y प्लस 2z बराबर कितना हो गया? अगर मैं बराबर बात करूं, ये कितना हो रहा है? 2a 3a और प्लस 4a, ठीक है। इन 2 3 4 है तो हमने इसको ए मान लिया, क्योंकि एक्स ले लिया तो इधर थोड़ा डिफरेंस मिल लेंगे। ये क्या आ रहा है? 2 कॉमन ले लो, एक्स वाई और जेड है, तो इधर क्या आ गया? 9a बच गया, ठीक है। 9a हो गया। अब देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू 27 दे रखी है, 2 इंटू क्या होगा? 27 होने वाला है। इधर क्या है? 9a है। तो a निकालना है हमें, तो इनको काटोगे आप, 9 ये 27 3, तो ये कितना हो गया? 6a। कितना हो गया? 6a इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, हमने जेड की वैल्यू निकालनी। जेड की वैल्यू निकालने के लिए कैसे क्या करोगे? एक्स प्लस वाई और जेड है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है? x प्लस वाई माइनस कर दो तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी थी आपके पास? है x प्लस वाई जेड की वैल्यू 27 थी, माइनस इसमें क्या कर दोगे? कितना कर दोगे? 2 इंटू 6 कर दो, 2 इंटू 6 कर दोगे, ठीक है। जब 2 इंटू 6 करोगे, 27 माइनस 12 है, तो इसमें राइट आंसर क्या आने वाला है? 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टीवी तथा मोबाइल के मूल्यों का अनुपात 5:4 है, तो यदि टीवी और मोबाइल के मूल्यों का 6000 अधिक है तो मोबाइल का मूल्य ज्ञात करो। देखो, कुछ नहीं करना है, एक टीवी है और एक है मोबाइल, इनके मूल्यों का अनुपात कितना है? 5:4 है। वो टोटल कितना है इनके? टोटल इनका कितना है? 6। मोबाइल के मूल्य से टीवी का मूल्य है ना, वो मोबाइल के मूल्य से 6000 अधिक है, ठीक है। मोबाइल का मूल्य निकालना है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 1 है, x। तो x बराबर कितना आ गया? 6000 आ गया। 6000 आ गया। तो हमें किसका निकालना है? मोबाइल का। किसका? मोबाइल का निकालना है। मोबाइल का निकालोगे तो 5 से अगर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो टीवी तो हो गया तुम्हारा 30,000 का, ठीक है। और इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 4 को 6 से, तो ये हो गया तुम्हारा 24,000 का। तो अगर तुम्हारा मोबाइल का मूल्य बेटा कितना हो जाएगा? 24,000। कितना? 24,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? 18:24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 18:24 का तृतीय अनुपाती, 18 है, 24 है और x है, इसका तृतीय अनुपाती याद करो। तो 18 24 24 फिर से और x। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करो, तो ये कितना हो गया? 18x हो गया, ये 24 इंटू 24 हो गया। तो x बराबर क्या होने वाला है? 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो काट दो। अब जब इसको काटोगे, जब इसको सोल्व करोगे, 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 18 करोगे, 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 18 करोगे, तो कितना आता है? 32 हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, ए बी सी में कितना है? 2 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई, तो एक का भाग 25 है, तो कुल राशि बतानी कितनी है? ए बी और सी का भाग दे रखा है 2 5 और 9 है, ठीक है। 2x हो गया, 5x हो गया, 9x हो गया। कुल राशि कितनी है? 2500 है। किसकी? ए का 2500 रुपए है, तो कुल राशि आपको बतानी है। मतलब ए की क्या है? 2500 रुपए है। आपको क्या है? कुल राशि बतानी है। तो कुल राशि बताओगे तो कितनी होने वाली है? कुल राशि हमारी कितनी होने वाली है? देखते हैं। ये कितना है? 2x बराबर क्या हो गया बेटा? 2x बराबर कितना है? 2500 है।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। x के बराबर कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1250। ठीक है, ये डिवाइड होगा इससे। तो हमें किसका पूछा है, कुल बताना है। तो सबको मल्टीप्लाई करो, टोटल कितने हैं 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, मतलब 16x हो गए हमारे, क्या हो गए 16x। तो 16 को मल्टीप्लाई कर दो 1250 से, तो कुल राशि आ जाएगी, कुल राशि आएगी तुम्हारी 20,000। कितनी 20,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे। आप कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो कमेंट जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां मात्र 99 रुपए के लिए आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है मिल रहे वाले। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, से आपको पता लगे, आपकी तैयारी का आप मूल्यांकन कर पाओ, आपका रैंक देख पाओ कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, जिसे अभी भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन उसका यूट्यूब पे मिलेगा और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी उसकी, विद आंसर के साथ। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन देखें और सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।